बिहार में एसआईआर यानी सघन पुनरीक्षण अभियान पर संसद तक में भारी बवाल हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर यानी सघन पुनरीक्षण अभियान नहीं छेड़ता तो प्रदेश में असली लोकतंत्र आ ही नहीं पाता। देश के वास्तविक नागरिक अपने हक से वंचित रह जाते और विदेशी घुसपैठिए देश के संसाधनों पर कब्जे के साथ साथ मताधिकार का भी प्रयोग करते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भारी बवाल करने वाला विपक्ष अब शांत पड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और 1 जुलाई को इसको पब्लिश भी कर दिया है, लेकिन अब तक किसी पार्टी ने किसी भी तरफ से इस पर कोई भी दावा या आपत्ति नहीं जताई है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां तो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चली गई थी। यहां तक कि एसआईआर जैसे संवैधानिक कार्य को हिंदू मुसलमान के मजहबी चश्मे से जज करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर बिहार में चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर गहन पुनरीक्षण अभियान की जरूरत पड़ी क्यों। बात यह है कि जब से बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं, तब से चुनाव आयोग की चिंता के केंद्र में बिहार का सीमांचल का इलाका था, जहां पर पहले से जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जारी होने जैसी गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही थी। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 47% तक पहुंचने की रिपोर्ट्स आ रही थी। चुनाव आयोग को आशंका थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 फर्जी वोटर घुसपैठ कर गए हैं। इन्हीं सब कारणों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को शुरू करने की जरूरत पड़ी। सीमांचल के इलाके में पिछले 2 दशकों से बांग्लादेश से घुसपैठ चल रही है। इसकी वजह से इस इलाके की जनसांख्यिकी में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। 1951 से 2011 तक इस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी में 16% की तीव्र बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी हाल में हुई जातिगत जनगणना में सामने आया है कि किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68%, अररिया में 50%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% तक पहुंच गई है। यानी एक औसत के मुताबिक इन चारों जिलों में मुस्लिम आबादी जो है वो 47% तक का आंकड़ा छू चुकी है। सीमांचल में इतनी तेजी से जो है जनसंख्यिकी बदलाव ने केंद्रीय एजेंसियों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है और रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंच गई है, जो कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान का आधार बनी। लेकिन बात यह है कि बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां अपनी जागीर समझती हैं। जब चुनाव आयोग ने अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने की मुहिम छेड़ी तो राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां चुनाव आयोग के सघन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक याचिकाएं दाखिल कर दी गई, जिसमें मुख्य रूप से एक जैसे आरोप लगाए गए कि एसआईआर की प्रक्रिया से चुनाव आयोग अनियंत्रित अधिकार उसको हासिल होता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के मताधिकार छीने जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर चुनाव आयोग का काम ही क्या है। उसे यही तो तय करना है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। देश में वैधानिक रूप से चुनावी प्रक्रिया का पालन हो, ये चुनाव आयोग की ही तो जिम्मेदारी बनती है ना। फिर उसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि वोट देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 और 19 और अधिनियम 1991 की धारा 62 के तहत कुछ पात्रताओं पर आधारित है, जैसे कि नागरिकता, उम्र और सामान्य निवास एक वोटर बनाए जाने के लिए अहम दस्तावेज होते हैं। अपात्र लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, इसीलिए वे अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते। इसके बाद 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग से जरूर कहा कि वो मतदाता सूची को अपडेट कराते समय लोगों से लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को वैध माने। इसके बाद चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और मतदाता सूची को प्रकाशित भी कर दिया। और अब विरोध करने वालों को मालूम है कि आयोग के अधिकारियों ने पूरी न्यायपूर्वक संवैधानिक प्रक्रिया के साथ इस मतदाता सूची का काम पूरा किया है। इसीलिए अगर इसमें जबरन गड़बड़ी तलाश करने की कोशिश की गई तो दांव
उल्टा भी पड़ सकता है, जैसे कि तेजस्वी यादव के साथ हुआ कि उनके 2 मतदाता पहचान पत्र की बात सामने आ गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ऐसे उदाहरण आने के बाद हंगामेबाज शांत हो गए और उम्मीद की जा रही है कि बिहार में SIR को लेकर चल रहा बवाल अब शांत पड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।